हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग होंगे अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का जीके जीएस 2024 12 सितंबर का एक तरह से मॉडल पेपर देखेंगे, क्योंकि एनालिसिस नहीं करा सकते, एनालिसिस कराना वैन है। तो हम आपको बता दें कि 12 सितंबर का मॉडल पेपर है। किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आ सकते हैं, ये कोई एनालिसिस तो नहीं हो सकता ना भाई। आप समझ सकते हो कि एनालिसिस पे वैन है, एसएससी की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हम आपको मॉडल पेपर बता सकते हैं। तो सभी लोग मॉडल पेपर जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हूबहू को पेपर में आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो भैया इसको जरूर देखें। और बता दें आपको, आपका जो पेपर हो 13, 14, 15 या डेट 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 26 तक कभी भी हो, तो डेली हम लोग इसी तरह से मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो चैनल को पहले क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। यदि आपने पहले शुरुआत के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं 10, 11, 10, 9, 10, 11 के, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर आपको रीजनिंग के भी देखने हैं तो रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप रीजनिंग के देख सकते हैं, जीएस के देख सकते हैं। जीएस और रीजनिंग का इस चैनल पे एक तरह से मॉडल पेपर कराए जाते हैं, एनालिसिस नहीं कह सकते हम, तो मॉडल पेपर कराए जाते हैं। तो आप देख लीजिए जीएस। देखो, रीजनिंग के क्या होंगे, 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं मात्र। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और जीएस के लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, दिन में बहुत मेहनत करते हैं भाई, बिल्कुल समझ रहे हो ना। आप ये देख लो, पीडीएफ बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी, तब इस तरह से बनाया जाता है। पीडीएफ देख सकते हो आप, पीडीएफ बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो भैया क्या कर लो भाई, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो, लिखा है कौन सा बौना ग्रह 38.5 से 53 एयू के बीच की दूरी 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये ग्रह है, बौना ग्रह कौन सा है, प्लेटो। प्लेटो जो है ये बौना ग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ये है तुम्हारा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है, कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है भारतीय संविधान यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन लिखा है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहां पर स्थित है या कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो एक तरह से वूलर झील है। वूलर झील जो है तुम्हारी एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जब एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो भैया भारत की तो होगी होगी। अगर हम खारे पानी की झील की बात करें, तो खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का जो झील है, चिल्का झील जो कैसी है, खारे पानी की झील है। चिल्का झील खारे पानी की तुम्हारी झील है। आगे अगर बात करते हैं, आगे लिखा है कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। मानव निर्मित झील कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है, तो ये है तुम्हारी गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन लिखा है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली जो है तुम्हारा केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथकली इसका है भाई केरल राज्य का प्रथम प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे अगर बात करते हैं, लिखा है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका जो निर्माण था, राष्ट्रकूट प्रथम कृष्ण प्रथम ने कराया था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो भारत ने जो पहला क्रिकेट विश्व कप था 1983 में जीता था। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, 1983 में जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हेमिस महोत्सव तुम्हारा लद्दाख राज्य में मनाया जाता है, ठीक है भाई। लिखा है वैदिक काल में जीवन को कितने भागों में बांटा गया था। तो वैदिक काल में जो जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले तुम्हारा एक तरह से ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बाद क्या होता है भाई, देखो
ब्रह्मचर्य के बाद तुम्हारा एक तरह गृहस्थ, गृहस्थ के बाद तुम्हारा संन्यास, फिर वानचर। ठीक है, तो इस तरह से 4 भागों में बांटा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? तो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, ये तुम्हारी पुस्तक जो है ना हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन लिखा है 12 अगस्त 2022 को शुरू की गई इस्माइल 75 पहल, इस्माइल 75 पहल की पुनर्वास से संबंधित है। तो जो ये संबंधित है भीख मांगने वाले लोगों के पुनर्वास से संबंधित है। एक बार फिर से हम यही बोल रहे हैं, जिनका भी एसएससी सीजीएल का अगली शिफ्टों में एग्जाम लगा है उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और अभी आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो देख लो जाकर, यानी कि 9, 10, 11, आज तारीख है 12, सारे वीडियो देख लो, 4 दिन के वीडियो देख लो। रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो रीजनिंग के भी सारे वीडियो देख लो। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जब आप पेपर देकर आना तो आप हमसे बताना आकर, सर जी वाकई मजा आ गया आपके सारे वीडियो देखे, और फिर क्या ही कहना है। ठीक है भाई, तो आप इसी खुशी के साथ हमें बताओगे आकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 1928 में स्मर्टन में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जी थे, ये तुम्हारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इन्होंने क्या जीता था? अपनी टीम को स्वर्ण पदक जिताया था। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि 1857 का विद्रोह मेरठ में कब हुआ था, यानी कि डेट पूछ रहा था, मेरठ में हुआ था शायद, या तो कुछ जो भी पूछा गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 10 मई को 1857 में एक तरह से ये विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहले लोग और इस्पात की कंपनी कौन है? लौह होना चाहिए यहाँ पर, लौह और इस्पात की कंपनी कौन है? तो टाटा आयरन कंपनी थी। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात की कंपनी थी। इसका जो एक तरह से स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है किस प्रकार की कोशिका में केंद्र नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्र तुम्हारा नहीं पाया जाता है। नाभिक लिखा होना चाहिए, नाभिक लिखा था यहाँ पर, नाभिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्र का मतलब होता है नाभिक नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 2023 G20 बैठक में भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे अमिताभ कांत, अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन लिखा है पौष मेला स्थानीय कलाकारों को लोक नृत्य और भोजन की संस्कृति प्रदर्शित करता है या कहाँ लगता है? तो पौष मेला जो लगता है ये लगता है पश्चिम बंगाल में लगता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कारण वंश, ये गलत लिखा है यहाँ पर, कारण वंश नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और कोई वंश होगा। के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव संस्थापक थे। आप इतना काम कर सकते हो, इसको क्या कर लेना, गूगल कर लेना, चेक कर लेना कि वासुदेव किस वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप खुद समझ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है यार, सब समझ सकते हो, सब आप लोग खुद होशियार हो, सब समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? जो मार्लो मिंटो सुधार है ये पारित हुआ था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1909 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था भैया? 2001 में सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। आगे लिखा है देखो, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई? देखो ध्यान से, लिखा है रदरफोर्ड
को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल की शुरुआत वैसे तो 1901 से हुई थी, लेकिन रदरफोर्ड को जो सम्मानित किया गया था वो 1908 में किया गया था। लिखा है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोविस मॉडल पर आधारित है? तो ये थी तुम्हारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है नीरू मीरू किस राज्य में एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है? तो ये होगा तुम्हारा आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद लिखा है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा भाई 1954 में स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कबड्डी खेल में से प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? प्रत्येक टीम में भाई 7 खिलाड़ी होते हैं। लिखा है अगला लिखा है हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरि प्रसाद जो चौरसिया जी हैं वो है तुम्हारे किससे हैं भाई? बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जिनका भी 14 से 15 16 मतलब आगे वाली शिफ्टों में पेपर लगा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन पड़े हैं, प्लेलिस्ट हम बहुत ही जल्दी डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन जल्दी से देख डालो, नहीं तो कभी ना कभी हमें डिलीट करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है भारतीय संविधान। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो उत्तराखंड यूके से ली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, दिल्ली का सुल्तान जिसने राजधानी दिल्ली को दौलताबाद कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है थोड़ा क्वेश्चन इसमें कुछ गड़बड़ लिखा है, समझ सकते हो कुछ गलत है ये क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग कितने परमाणु मोती सोनों के चने, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आया हमने, तो इस तरह से हमने डाल दिया, आप लोग इसको समझ सकते हो। 1000 परमाणु इसका कुछ आंसर आएगा। ठीक है भाई। लिखा है पर्यटन किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो ये है मौसमी बेरोजगारी। पर्यटन किस प्रकार की बेरोजगारी है भाई? मौसमी बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 2001 की जनगणना में महिला और पुरुष साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो अंतर कितना भाई? 16.61% का अंतर है। अगला लिखा है दयानंद सरस्वती द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी 2014 में हुई थी। कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? सबको पता है, बड़ा सरल क्वेश्चन है भाई, चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन लिखा है मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो मणिपुर जो नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था भाई? इब्राहिम लोधी थे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। लिखा 2023 में दोहा डायमंड लीग में किसने जीती स्वर्ण पदक जीता था कुल मिला के? तो ये नीरज चोपड़ा जी ने 2023 में इसमें क्या जीता था भाई? स्वर्ण पदक जीता था। अब की बार जो ओलंपिक हुआ है, ठीक है ना, पैरा ओलंपिक हुआ है, इन्होंने क्या जीता है? उस पर रजत पदक जीता है। पाक के खिलाड़ी ने इनके जो विरुद्ध लड़े थे उन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। लिखा है मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। देखो क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं हम, जितना जितना क्वेश्चन पे लिखा गया, जितना आया उस हिसाब से हम बता दे रहे हैं। ठीक है भाई। लिखा है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो जो अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता स्थापित करता है। लिखा है लघु या निम्न ज्वार कब बनता है? तो देखो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं तब लघु या निम्न ज्वार बनता है। लिखा है जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो लिखा है ये तुम्हारा इसको देखना, जतिन गोस्वामी के संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो सत्रीय शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय कुछ होगा इसमें, सत्रीय है लिखा है।
क्षत्रिय शास्त्री नक्शे। इसके बाद लिखा है गंगूबाई हंगल। देखो इनकी पिक्चर आई थी आलिया भट्ट की, आपको याद होगी, वही गंगूबाई हंगल है। किस घराने से संबंधित है? तो ये किराना घराने से संबंधित है। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके लगभग के 50 क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसी तरह से क्वेश्चन आपको हम डेली करा रहे हैं, डेली करा रहे हैं। आपकी इच्छा हो एक बार कमेंट में जरूर कुछ हमें बता दो भाई, कुछ बता दो किस तरह से कराएं या ना कराएं। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट बता देना है। ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट में बताओ। और फिर आपको हम कल मिलते हैं। रीजनिंग का, जीएस का सारे दोनों वीडियो हम लेकर आते हैं, तो दोनों वीडियो आप लोग देखें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें, नहीं तो कराना हम कर देंगे बंद। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहे हैं भाई। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।